रेड वाला बटन। हम इस वक्त एक ऐसी जगह पर हैं जहां इस देश के बनने की प्रक्रिया के बीच में जब कहा जाता है वैदिक संस्कृति या ये हिंदुस्तान की संस्कृति जब जन्मती है तो उसके साथ कुछ ना कुछ हमारे अपने धार्मिक प्रतीक हैं, लेकिन किस तरह से हम लोगों ने आज़ादी हासिल की और उस आज़ादी हासिल करने के बाद जो हमने खोया है वो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम अपने ही इतिहास से अलग होते चले गए, धार्मिक संस्कारों से अलग होते हैं। इस जगह का नाम बासी है। मैं अगर ये कहूँगा, ये भगवान राम और सीता की मूर्ति आपको एक बहुत ही खूबसूरत चौपाई के साथ है। सोई अनन्य जाके असीमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हालांकि ये चूंकि जब यहाँ स्थापित की गई है तब है, तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर यहाँ राम और सीता की ये मूर्ति किस लिए, ऐसे ही मंदिर है या इसके साथ कोई बदलाव है या कोई रिश्ता है इस जगह का इस रामायण के साथ? और रामायण जो इस देश की सारी संस्कृति और प्राणों को बचाती है। हमारे साथ हैं शुक्ला जी यहाँ। सर आपका पूरा नाम क्या हुआ शुक्ला जी? शैलेंद्र दत्त शुक्ल मेरा नाम है जी, और दोनों हनुमान इंटर कॉलेज में मैं प्रधानाचार्य हूँ जी। यहाँ हम लोग बासी जो है इस चीज़ को देख रहे हैं, ये आखिर है क्या? सर, यह बहुत ही पवित्र स्थल है पूरे भारत देश के लिए, और सांस्कृतिक विरासत के लिए यह जगह पूजनीय है। भगवान राम, आप जानते हैं कि राम का विवाह उन सभी भाइयों का जनकपुर हुआ, और जनकपुर से जब बारात लौटी है हाँ। तो जनकपुर से बारात लौटते हुए यहीं रात्रि विश्राम यहीं पे हुई पूरे बारात की। और यह स्थल जो है यहीं राम घाट है जहाँ पे राम जी रुके हुए थे। बाद में उसके बगल में एक त्रिलोकपुर गांव है जहाँ कहा जाता है कि तीनों देवता लोग वहाँ पे रुके हुए थे। बगल में इस गांव के जो ग्राम प्रधान हैं सिंगापट्टी के हैं। ऐसी मान्यता है कि जो सिंघा वाले लोग हुआ करते थे वो पूरे लोग यहाँ पे सिंगा जो बजाए थे बाजे में सिंगा वाले, तो सिंगा पट्टी है, तो सिंगा पट्टी है। हाँ। बगल में बिहार, नदी पार करते ही आपका वो बिहार का छोर है। ये बिहार यानी जहाँ से ससुराल है भगवान राम जी एक हैं, और यहाँ से जनकपुर। ये अगर हम नक्शे को देखते हैं आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं सर। अच्छा, ये आधा बने, और आप गूगल पे सर्च करिए कि बांसी पे यहाँ से जनकपुर और अयोध्या की दूरी ठीक आधे आध में मिलती है, तो उधर बिहार है। और यहीं पे एक गांव है जो घोड़ाहवा नाम से है। अच्छा। जहाँ हाथी घोड़े बारात के सब रुके थे, वो घोड़ाहवा के नाम से प्रसिद्ध है। तो जितने भी आप यहाँ गांव देखेंगे सब उस राम जी के बारात से जुड़े हुए लोगों के आस्था, मतलब यहाँ निवास करने का वो नामकरण पड़ा। अच्छा, ऐसा क्यों है प्रिंसिपल साहब? आप तो प्रिंसिपल भी हैं, और चूंकि एक बहुत ही जिनको आपने हम लोगों को बनाया है, लेकिन ऐसा क्या है कि ये सब गायब हो गया, गूंज हो गई, क्या चक्कर है? हम लोग तो जानते ही नहीं है। कौन जानता है बांसुरी पट्टी को? आपके लोग जानते होंगे, आपको लगता है? आप जब हमारे यूपी और बिहार का जो बॉर्डर क्षेत्र है सर, यहाँ पे कार्तिक पूर्णिमा को सबसे बड़ा मेला लगता है। और यहाँ की मान्यता है, यहाँ की एक किंवदंती है कि 100 काशी की एक बांसी, अर्थात 100 बार अगर काशी जाकर आप स्नान करते हैं और एक बार बांसी का स्नान कर लेते हैं, तो चूँकि यहाँ पे सभी देवता गण यहाँ पे विराजमान हुए थे, रुके हुए थे, तो इसलिए इसकी पवित्रता आज भी मानी जाती है। हाँ, थोड़ी आपको जो ये विसंगतियाँ दिख रही हैं, ये भौतिकवादी युग में लोगों के अतिक्रमण के कारण इस नदी का अस्तित्व संकट में आ गया था, लेकिन आदरणीय विनय राय जी का एक अच्छा, ये नदी तो बिल्कुल नदी जैसी दिख नहीं रही है। मेरे साथ मेरे दोस्त हैं राकेश, वो इसमें आपके साथ राकेश सिंह हैं जो इसमें मदद भी कर रहे हैं, क्योंकि हम इस हिस्से को दिखाना चाहते हैं कि ये देश किस तरह से बन रहा है। लोगों की नज़र में उन चीज़ों का कोई मान्यता नहीं, उनको लगता है वो कहानियाँ सुन रहे हैं, क्योंकि जिस तरह की लीडरशिप इस देश को मिली है वो एकदम ऐसा लगता है कि जैसे देश की सांस्कृतिक विरासत से देश को काटने के लिए ज़्यादा कोशिश करती दिखी। बासी जैसी ये नदी जिसकी काशी में गंगा से ज़्यादा महत्व जिसका बताया गया है, और हम लोग अगर हमारा परंपरा देखते हैं उसमें है। ऐसा क्या है, कभी नहीं लगा लीडरशिप को या कि कभी यहाँ देखना चाहिए? जी बिल्कुल देखना चाहिए, लेकिन यही तो मैं कह रहा हूँ कि यह भौतिकवादी संस्कृति में लोग अपने अपने क्षेत्रों में लग गए। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, यहाँ विनय राय जी हैं। लेकिन हम आदमी पे नहीं जाते हैं, हम सिर्फ इसलिए जानना चाहते हैं कि जो क्षेत्र की जनता है, जो आपकी लीडरशिप है, आप लोगों ने यहाँ से इतने ताकतवर नेता दिए, पूरब ने राज किया है सब तरह यूपी पे, तो उनको नहीं लगा कि ये बासी, हम लोग जनकपुर जानते हैं, हम अयोध्या जानते हैं, हम तमाम जगह जानते हैं, ये तमाम रास्ते जो वन गमन पथ में है उनको क्यों नहीं जानते? ऐसा कभी लगा आपको?
नहीं, इसका सर आवाज़ उठाई गई है और बहुत ज़ोरदार तरीके से इसको रखा गया है। आदरणीय महेंद्र सिंह जी जो अभी जल शक्ति मंत्री थे, उन्होंने संज्ञान लिया है, उन्होंने इसके बजट को भी पास किए हुए हैं। जैसे कि जैसा हम लोग सुन पा रहे हैं, जानते हैं, इधर आपका जो 12 किलोमीटर की एरिया है आगे सेवरही साइड में, वो साफ़ हो चुकी है नदी। और यह जो उद्गम स्थल है सर, वो अतिक्रमण का शिकार हो चुका है। ये नदी कहाँ से कहाँ तक जाती है? एक गंडक से निकली हुई है और फिर जाके गंडक में ही मिलती है सर। अच्छा, तो इसीलिए इस बीच को ही उन्होंने चुना था और यहाँ पे विश्राम हुआ था। तो हम लोग पूरे इस क्षेत्र के अच्छा, ये राम वन उस पे पथ में आता है, राम सर्किट में है कि नहीं, या नहीं? अभी नहीं है, अभी है जी, लेकिन विकास नहीं हुआ। हाँ, विकास नहीं हुआ अभी। ये तमाम पार्टियां कहती जरूर हैं लेकिन करती नहीं है। अगर हम लोग यहाँ देखें, मैं इसलिए इस जगह को तमाम दर्शकों के लिए बात कर रहा हूँ क्योंकि पूरे देश को घूमते हुए, क्योंकि बहुत कम रिपोर्टर्स ऐसे होंगे देश में जो जिनको ये मौका मिला होगा, तो हम लोगों का जो ग्रुप यहाँ दोस्तों का, तमाम पत्रकारों का, ये तमाम लोग हर चुनाव में अलग अलग जगह घूमे। आज जब हम यहाँ पहुँचे तो सभी के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मेरे तमाम दोस्त, चाहे उनमें राकेश जी हों, रवि त्रिपाठी जी हों और या प्रशांत हों, इन तमाम लोगों के लिए भी एकदम नई बात थी कि अच्छा यहाँ स्थल था, यहाँ भगवान राम ने आके भगवान शिव की पूजा की। इस तरफ वो दिखाएंगे कि ये भगवान शिव की मूर्ति, ये सब अभी स्थापित की गई। इससे पहले ये बात सोची भी नहीं गई कि आखिर ऐसा क्या है कि जो देश की सांस्कृतिक विरासत है उसके साथ इस तरह का रुख सरकारों का क्यों रहा, किस तरह से रहा, और आखिर में ये हुआ कि जो बीच में पीढ़ियां पैदा हुई, अब उनके लिए इस बात का कोई मतलब ही नहीं रहा क्योंकि वो इससे पहली पीढ़ियां इन रास्तों को खो चुकी हैं। ये शायद मुझे लगता है कि एक ऐसा स्थल है जिसको एक बहुत ही एक यादगार स्मृति के तौर पर, चूंकि आपके देश की संस्कृति राम की संस्कृति है, लेकिन लगता है जैसे हम लोगों ने संस्कृति को काटने में ज़्यादा दिलचस्पी ली, संस्कृति से जुड़ने में नहीं। और ये बात आने वाली पीढ़ियां ज़रूर देखेंगी कि आखिर हमने किस तरह से अपने प्रतीक पुरुषों के और भगवान राम जिनको हम कहते हैं, जिनके मंदिर के लिए लंबा 500 साल का समय लगा एक मंदिर को स्थापित करने के लिए, लगता है इतना ही लंबा समय उनके तमाम प्रतीकों को याद रखने में होगा। तो इसके लिए मैं राकेश जी का शुक्रिया करते हुए यहीं से फिर आपको इस एक अत्यंत पवित्र और धार्मिक स्थल और सांस्कृतिक विरासत की जगह पर आने के लिए कहता हूँ, आप सब लोग एक बार ज़रूर पहुँचिए बासी और उस महात्मा का फ़ायदा लीजिए जिसमें कहा जाता है 100 काशी और एक बार बासी। नमस्कार।